बता सकते हैं कि भाई कंपनी भागेगी क्यों, आप ही बता दो कोई कारण नहीं दिखता। फिर ये एक बड़ा अच्छा लॉजिकल सवाल आता है कि कंपनी पैसा कैसे देती है, इतना पैसा कैसे देती है? अरे भाई कहीं कंपनी डूब भी तो सकती है। क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि फील्ड में फॉलोअप में लोग बात कराते थे जूनियर्स, तो बोलते थे सर लोग इतना कमा लिए, कोई सर लोग सारे इतना कमाते हैं, तो लोग विश्वास नहीं करते, इतना पैसा कैसे आएगा, ये तो हो नहीं सकता। तो पहले तो विश्वास नहीं करते, आपके सामने भी आता है पैसा, इतना पैसा कैसे आ जाएगा यार? 50 लाख का चेक, 60 लाख का चेक अभी संजय जैन सर का देखे तो कई लोग, और 1 करोड़ का भी चेक देखे तो विश्वास नहीं करते। तो वो स्वाभाविक है कि आपके सामने भी सवाल उठता होगा, और आप लोग को भी, कई लोग को लगता होगा यार इतना पैसा कंपनी क्यों देती है, कैसे दे सकती है, हम तो दिन रात इतना मेहनत करते हैं तब जाकर के लिमिटेड आय होती है। तो इस सवाल को आप 2-3 तरीके से बता सकते हैं और समझा सकते हैं कि कंपनी इतना पैसा क्यों देती है। और इसके लिए एक तो ये वाले आप डायरी पेन में भी बता सकते हैं, रफ पेन में, और इस स्लाइड को या रीजन में दिया हुआ है इसको भी आप दिखा सकते हैं, मैं जो एक स्लाइड दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक तरीका होता है, ज्यादातर लोग इस तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं और आगे वो बोलना चाहिए बिजनेस करने के लिए तैयार होते हैं कि सर डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट अगर आप समझेंगे तब समझ में आएगा कि यार इतना पैसा हमको क्यों मिलता है। तो सामान्य प्रणाली में हम कोई 30 रुपए का सामान मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से हमारे तक या कस्टमर के पास पहुंचता है। तो उसके लिए कुछ चैनल होते हैं, जैसे प्रादेशिक वितरक होते हैं, कोई मेन डीलर C&F एजेंट होते हैं, फिर उसके बाद होता है होलसेलर के पास प्रोडक्ट जाते हैं। आप लोग देखते होंगे ये सामान प्रणाली हर कोई जानता है। फिर होलसेलर के पास, रिटेलर के पास, अलग अलग डेयरी किराना दुकान के पास जाता है। और इस बीच क्या क्या कुछ और खर्चे लगते हैं कोई भी प्रोडक्ट में। फिर एडवर्टीजमेंट का बड़ा खर्चा होता है, शाहरुख खान जी आ जाते हैं, विराट कोहली जी आते हैं, धोनी आते हैं, अमिताभ बच्चन आते हैं, ये लोग लेते हैं पैसा, 8 करोड़ 10 करोड़ सबकी अलग अलग फीस है। फिर स्टोरेज का खर्चा लगता है। तो होता क्या है कि ये जो बीच में है, ये लोग क्या फ्री में तो काम नहीं करेंगे, इनको तो पैसा चाहिए ना, सब लोग पैसा लेते हैं अपने हिस्से का। अब ये पैसा कंपनी कहां से देगी, अपने जेब से तो देगी नहीं, वो तो ग्राहकों के जेब से लेगी। तो वही प्रोडक्ट जो 30 रुपए का था वो कितने हो गया, 100 रुपए का हो गया। तो वो जो 100 रुपए हुआ, तो 70 रुपए जो ये सब चीजों में एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, वो अलग अलग चैनल पे जा रहा है, अलग अलग होलसेलर रिटेलर पे जा रहा है, और एडवर्टीजमेंट पे जा रहा है। वो पैसे को सिर्फ शॉप क्या करती है, सीधा सीधा वो 70 रुपए को आपके और मेरे जैसे आम लोगों को बांटती है। तो क्या होता है कि डायरेक्ट कोई कंपनी यहाँ से प्रोडक्ट को आपके पास, ग्राहकों के पास, कस्टमर के पास पहुंचाती है, बीच में सारे जो है बिचौलिए, ये इनकी जरूरत नहीं पड़ती। और इस कारण जो पैसे बच गए, वो पैसे MRP पे जो पैसे बच गए, वो पैसे आज आपको, हमको कमीशन के तौर पे देती है। अब आप उसी से पूछिए सर क्या ज्यादा अच्छा लगता है, किसी एक अमिताभ बच्चन या दीपिका पादुकोण को या शाहरुख खान को 10 करोड़ देना ज्यादा अच्छा है, कि आपके और मेरे से आम लोग को, हजारों लोग को पैसा बांटना ज्यादा अच्छा है? तो ज्यादा अच्छा है कि आम लोगों को ये पैसा मिले, और वही लोग, इसीलिए लोकतांत्रिक काम है सबसे ज्यादा। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, हमारी सेफ शॉप यही करती है कि उतने बड़े जो हिस्से का जो खर्चे वो बच गए, वो आपस में हमारे बीच बंटते हैं। तो एक तरीके से ये भी हम बता सकते हैं कि इसलिए, और इसलिए इसमें क्या गलत है बताइए? कि लोग बोलते हैं टोपी पहनाए थे, इसमें कहाँ पर टोपी पहनाए बताइए? भाई प्रोडक्ट सेल होता था। अगर आपके कहने से, आज मेरे सामने अमोल दास जी बैठे हैं, आज अमोल दास जी के नाम से कोई सामान बिका और डिनर सेट बिका, तो भाई जो काम कोई फिल्म स्टार एक्ट्रेस के कहने से बिक रहा था, वो आपके कहने से बिक रहा है, तो आपको भी तो फर्ज बनता है ना। हम किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं कि भाई हमको, हमने हमारे कारण बिका, तो इसीलिए कंपनी हमको थैंक्स लेटर के साथ हमको हमारे हिस्से का पेमेंट भी देती है। तो एक तो ये बता सकते हैं। और थोड़ा सा डिटेल में कोई समझना चाहता है, और अभी मैं जो बात करूंगा वो इनवाइटिस को इतना डिटेल नहीं जाना पड़ेगा, आपके लिए मैं स्पेशली बताऊंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई, आप फुल टाइम अगर कोई लोग सेफ शॉप में आना चाहते हैं, करते हैं, तो पता रहना चाहिए कंपनी हवा में नहीं चल रही कि बस मोटिवेशन पे चल रहा है, कुछ लॉजिक से पूरा पे आउट होता है। तो इस तरीके से अब मैं वो लॉजिक आपको शेयर करना चाहूंगा कि एक सवाल ये उठता है कि इतना पैसा कैसे मिलता है और कब तक मिलेगा? सर एक प्रोडक्ट बिकता है, मान लो वो प्रोडक्ट बिकता है BC पाठक जी के किसी की टीम के नीचे,
तो उसका फायदा उसको मिलता है, फिर पीसी पाठक जी को भी मिलता है, फिर नीलम सन जी को भी मिलता है, फिर अमित पाठक सर को भी मिलता है, फिर प्रकाश सर को मिलता है, फिर राकेश सर को भी मिलता है, फिर और भी सीनियर्स है, फिर संजय जैन सर तक को फायदा मिलता है। तो ये भी सवाल है, इतने लोगों को कैसे फायदा मिलता है? तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहले आप देखिए कि कोई प्रोडक्ट सेल होता है तो लगभग 50% तक का कमीशन मिलता है, कंपनीज को फायदा प्रॉफिट मिलता है, समझ लीजिए कमीशन मिलता है। तो जैसे 12,000 का प्रोडक्ट सेल हुआ तो लगभग 6,000 रुपए तक का फायदा होगा, मान लो सेफ शॉप को। अब हम कहते हैं कि 8,190 टीम सेल पर आपको मिलेगा 40,95,000 रुपए। कई लोग बोलते हैं इतना पैसा कैसे मिलेगा, तो ये कैलकुलेशन बताना, तो देखना उसका शुरू बदल जाएगा। तो 40,95,000 रुपए आपको मिलेगा, ऐसा प्लान में बताते हैं। अब 8,190 सेल पर, अब ध्यान दीजिएगा, 12,000 का कोई प्रोडक्ट बिके तो 6,000 रुपए कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कमीशन मिला समझ लो। आपको 40,50,000 दी, 95,000 दी, 8,190 सेल पर कंपनी को कितना मिलेगा देखिए। तो 8,190 गुणित 6,000, तो आप देख सकते हैं लगभग 5 करोड़ रुपए। आपको क्या लगता है कंपनी 5 करोड़ में से 40,95,000 आपको दे सकती है कि नहीं दे सकती? दे सकती है, दे सकती है। एक बार थोड़ा थम्स अप कीजिए। बिल्कुल। अच्छा, अब कई लोग लग रहे हैं सर तो बहुत कम दे रही है, और ज्यादा देना चाहिए था। क्योंकि यही होता है, क्योंकि जब बताओ तो इतना कैसे मिलता है, फिर जैसे बताओ कैलकुलेशन तो बोलते सर तो और ज्यादा देना चाहिए। अभी एक यहाँ पे एक सवाल का जवाब ढूंढना है हमको कि इतने सारे लोगों को कैसे मिलता है, कब तक दे पाएगी, लेकिन कब तक, इतने सारे सीनियर, ये इतना प्यारा कॉन्सेप्ट क्यों है? तो उसके पीछे कुछ कारण है। आइए देखते हैं, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब हम कोई 2 सेल किए, ये 200 बीवी के आधार पर मैं कैलकुलेशन को आपको बता रहा हूं, तो आपको कितना कमीशन मिलता है? जैसा आप जानते हैं 1,000 रुपए का आपका कमीशन मिलता है, ठीक है, पेयर इनकम हुआ। लेकिन कंपनी को कितना मिला? 6,000 रुपए, 12,000 रुपए मिला, ठीक है। तो आपके नीचे सेल 1 सेल 2 हुआ। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब आपके टीम के जो सेल 1 और सेल 2 वाले, ये लोग भी एक एक सेल किए, ठीक है, नीचे वाले भी एक एक सेल किए, तो आपको भी फिर 1,000 रुपए मिला। अभी नीचे वालों को नहीं मिला क्योंकि उनका पेयर नहीं हुआ है। फिर लेकिन कंपनी को फिर 12,000 रुपए मिला। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जो सेल 1 सेल 2 आ रहे हैं हमारे नीचे के लेफ्ट और राइट के एसोसिएट है, ये लोग एक एक सेल अपने दूसरे साइड भी करते हैं। चलो, दोनों लोग एक एक सेल किए, तो अब आपको फिर 1,000 मिला, आपको सीनियर का पेयर कंप्लीट हुआ, नीचे वालों को भी हुआ, तो अब नीचे के दोनों लीडर को भी 1,000 रुपए मिला। आप देखिए, इनको भी 1,000 मिलता है, ऐसे ही होता है। अब आप देखिए, लेकिन कंपनी को फिर 12,000 रुपए मिले। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, सीनियर को कब पैसा मिलता है? अब ऊपर में सीनियर है कोई, तो सीनियर को कब पैसा मिलता है? सबका काम का फायदा तो हो रहा है। सीनियर को तब पैसा मिलता है जब वो अपनी दूसरी साइड भी सेल करेगा, तो सीनियर को फिर 1,000 रुपए मिलेगा, बाकी का जमा रहेगा। लेकिन कंपनी को फिर मिलेगा 6,000 रुपए, ठीक है। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि जब जब 1,000 रुपए का प्रॉफिट सेल पे बांट रही कंपनी, तब तक 6,000 रुपए उनको प्रॉफिट होता है, तब तक वो 1,000, या दूसरे शब्दों में जब जब 1,000 रुपए मैं लूंगा या आप लोग है, तो 6,000 रुपए कम से कम कंपनी को देंगे तब मिलेगा। तो इस तरीके से हर किसी को पेमेंट भी बांटने में सक्षम होती है, और दोनों लेग के पेयर इनकम के हिसाब से कंपनी देती है। इसीलिए सारे जूनियर डाउनलाइन के लिए हो पाता है। अब सवाल ये है कि इसमें भी कंपनी ने फर्स्ट बाई पे जैसे देखिए कि आप लिमिटेशन डाल दिया, कैपिंग डाल दिया है, और इस कारण कंपनी को इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ पे एक विशेष बात जो ध्यान देने की दोस्तों, जब मैं फॉलोअप में गया था, किस्सा बता रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि अब कई लोग बोलेंगे सर डायरेक्ट, कई लोग जैसे डायरेक्ट सेल करना ज्यादा अच्छा है। फिर जैसे हमारे साथ अभी इंश्योरेंस का प्रोडक्ट था कभी, तो एक बार इंश्योरेंस वाले को मैंने इस बिजनेस पे, मैं रायपुर का घटना बता रहा हूँ, प्लान मैंने लिया था और नीलम जी के शायद इन्वाइटीज थे, तो उन्होंने बोला, जब मैंने बताया कि एक एक प्रोडक्ट पे ऐसा आपको 1,000 मिलेगा, अब वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस किसी कंपनी में काम करता था, एजेंट था, तो वो बोला सर तो मेरे को तो मजा नहीं आएगा। मैं पूछा क्यों? यहाँ पे 2 सेल करूंगा 1,000 मिलेगा, मेरे तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एक प्रोडक्ट सेल करने पे 4,500 या 5,000 मिलता है लगभग, तो ज्यादा फायदा तो मेरे को उसमें है।
तो मैं उनको बोला, और यही चीज को हमको समझना होगा कि पावरफुल सिस्टम या टीम या SafeSwap में क्यों होता है काम करना। तो एक बात उनसे मैं पूछा कि आप थोड़ा सा ना कमीशन खोरी और एजेंट गिरी से थोड़ा ऊपर उठेंगे तब इसकी पावर समझ में आएगी। कैसे? आप सोच रहे हैं कि मैं सेल करूंगा तो 4000 5000 मिलेगा, यहाँ पे तो 1000 मिल रहा है। तो आप सेल करेंगे तभी मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा आगे का बात बताता हूँ, जब हमारे यहाँ टीम बिल्डिंग का भी फायदा मिलता है। मैं एक प्रोडक्ट सेल किया था नीलम संजीव को, उस समय नीलम जी की टीम लगभग 1000 की थी, और उस एक प्रोडक्ट सेल के कारण मेरे को 8 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैं सेल नहीं भी करूं तो उस टीम का भी सेल होता है तो मुझे प्रॉफिट होता है। ऐसा दुनिया की कौन सी कंपनी जो एक प्रोडक्ट सेल पे 8 लाख रुपए का प्रॉफिट दे? लेकिन SafeSwap में आप एक सेल करके भी इतना लाख का प्रॉफिट ले सकते हो। आज नीलम जी की टीम 30,000 की, अभी प्रॉफिट बताऊंगा तो करोड़ों में जाएगा। तो बाकी जगह पे आप खुद करेंगे, हर हफ्ता करेंगे, तब तक ही पैसा मिलेगा। यहाँ पे आप सेल पे सेल होगा टीम में तो उसका भी पैसा मिलेगा। तो क्या लगता है कंपनी कब तक पैसा दे सकती है? कोई लिमिट है क्या? कंपनी कभी कभी तक भी पैसा दे सकती है? कई लोग को ये भी डाउट रहता था कि सर बहुत सारा सेल हो रहा है तो कंपनी का नुकसान तो नहीं हो जाएगा, इतने लोग को पैसा बांट रही। तो कंपनी भाई कभी जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना कंपनी भी आगे बढ़ती है। डायरेक्टर से लीगल वे पे कंपनी पेमेंट करती है। तो इस तरीके से ये आप लोग के लिए था विशेष, ज्यादातर लोग को उतना डिटेल में नहीं बताना पड़ता, बट आपको पता है कि SafeSwap कब तक चलेगी, आपको समझ में आ गया होगा कब तक चलेगी और हमेशा पैसा दे पाएगी। इसके अलावा कुछ सवाल पे और अपन आते हैं।